उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं और सबसे बड़ा कयास ये था कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने देखिए यहाँ पर कई महीनों पहले ये क्लियर कर दिया है कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान नितिन नवीन ने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब अब तस्वीर पूरी तरह क्लियर हो चुकी है कि जो भी लोग ये सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं होंगे, तो उनकी इस गलतफहमी को बीजेपी ने दूर कर दिया है। क्योंकि देखिए चुनाव आ रहे हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे बड़ी चर्चा तो उत्तर प्रदेश में ये रहती है कि भैया ये जो सरकार है ठाकुरों के फेवर में रहती है, और एक चर्चा ये रहती है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ब्राह्मण विधायकों ने जब एक बैठक कर ली तो यहाँ पर बीजेपी का जो नेतृत्व था वो गुस्सा हो गया, उसने उनको चेतावनी दे दी। तो विपक्ष कहने लगा कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, कांग्रेस हो, सब ने बीजेपी को घेरा इस मामले पर। तो चर्चा ये चल रही थी कि भैया इस बार यहाँ पर बीजेपी जो है कोई ओबीसी चेहरा लेकर आएगी, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद के बहुत ज्यादा आरोप लगने लगे हैं और शायद जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी अब योगी आदित्यनाथ से थोड़ा सा असहज होने लगा है। लेकिन अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको बता दें, अखिलेश यादव अब समाजवाद से ज्यादा पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव समाजवाद की बात नहीं करते, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने यह मान लिया है कि वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए बताया जा रहा है कि बीजेपी भी ये चाहती थी, कुछ लोगों ने उनको सलाह दी थी कि आप अखिलेश यादव को हराने के लिए एक ओबीसी चेहरा उतारें, जिससे अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला फॉर्मूला है ये फेल हो जाए। लेकिन शायद या तो बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के सामने कोई ओबीसी चेहरा मिल नहीं पाया, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को हटाने का रिस्क लिया नहीं। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान कर दिया गया है और पूरा जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ देखेंगे। और आप एक बात और समझिएगा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अब 27 में भी ऐसा करेगी, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 24 के चुनाव में मुद्दे कुछ और थे और 27 के चुनाव में मुद्दे कुछ और हैं। 24 के चुनाव में अखिलेश यादव आरक्षण, संविधान जैसे मुद्दों पर बात करते थे और वो खेले इन मुद्दों पर, ये मुद्दे काम भी आए। लेकिन अगर अखिलेश यादव 27 के चुनाव में इन मुद्दों पर बात करेंगे तो वो ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। और 27 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि भैया जो वोटर है, जो बीजेपी को पसंद कर रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देगा। अब फिलहाल इसी के साथ देखिए एक और सवाल है। सवाल ये है कि अब अखिलेश यादव को देखिए पता लग गया कि भैया योगी जी मेरे सामने है, योगी आदित्यनाथ मेरे सामने, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर योगी आदित्यनाथ है। तो ये अखिलेश यादव के लिए फायदे की बात है या फिर ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए दो धड़े हैं। जो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव को इस बात से फायदा मिलेगा वही पीडीए वाले फॉर्मूले पर, और कुछ लोग ये मानते हैं, दूसरा धड़ा ये मानता है कि जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो फेस वैल्यू है वो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगी। और देखिए पिछले कुछ दिनों से ये भी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक एक है और योगी आदित्यनाथ को अलग कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के हर फैसले पर कहीं ना कहीं ये लोग टांग लड़ाते थे। अभी आप लोगों ने देखा, अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती वाला विवाद, शंकराचार्य वाला, उस मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने, ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल साथ नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ की सोच उस मामले में बिल्कुल अलग थी और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की सोच बिल्कुल अलग थी। हालांकि उसके बाद शायद अंदर ही अंदर मीटिंगें हुई है, सब कुछ ठीक किया गया है और ये समझाया गया कि भैया योगी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा तो फिर हार हो जाएगी। क्योंकि 2024 में ये बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की बात को नहीं माना गया था, इसलिए 24 में नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए 27 में बीजेपी रिस्क नहीं ले रही है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी
फिलहाल बीजेपी के इस फैसले के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।